और चलिए न्यूज एट 9 की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। एलजी मनोज सिन्हा पोलो व्यू मार्केट का दौरा करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एलजी यहां पर इफ्तिताह करेंगे। आबी गुजर में तजदीद शुदा मंदिर का भी वो इफ्तिताह करेंगे। एसएमसी पार्किंग के करीब है ये मंदिर जिसका एलजी इफ्तिताह करने वाले हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं श्रीनगर का मशहूर पोलो व्यू मार्केट जो लगातार अपनी तज़ीन नौ, अपनी खूबसूरती को लेकर सुर्खियों में है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसकी तज़ीन नौ की गई है। खास बात यहां पर यह रखी गई है कि इसका सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर रईस मागरे। रईस, एलजी आज पोलो व्यू मार्केट का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ है आज की सरगर्मियां, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? रईस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रईस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे रईस मागरे से। आपको बताएं कि आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। हम बात कर रहे थे श्रीनगर के मशहूर पोलो व्यू मार्केट की, जिसमें खास ध्यान इस बात का रखा गया है कि इसका जो तारीखी विरसा है, जो इसकी तारीखी निशानियां हैं, उनको तो बरकरार रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ जदीद दौर के तकाज़ों से भी इसको हम आहंग किया जाए। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो भी बिजली की तरसीली लाइनें हैं उनको ज़ेरे ज़मीन रखा गया है। ख़ास तौर पर जो यहाँ पर चिनार के दरख्त हैं उनकी ख़ास देखभाल की गई है। उनको इतने खूबसूरत अंदाज में उनकी तराश खराश की गई है कि यहाँ जो भी आएगा वो मैसूर कुन नज़ारे देख कर यहाँ की तारीफ ही करेगा। तो पोलो व्यू मार्केट, सोशल मीडिया पर भी इसकी जो तस्वीरें हैं लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ के मेयर और जो तमाम अहम अफसरान हैं वो शेयर कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रईस, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे पोलो व्यू मार्केट में आज एलजी का बेहद अहम दौरा रहने वाला है, क्या कुछ है आपके पास तफसीलात? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उन पे काम चल रहा था पिछले कुछ समय से, लगातार हम देख रहे थे कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के अंडर जो है प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था। और आज उनकी जो है वो पोलो व्यू मार्केट में एलजी जब पहुंचेंगे मनोज सिन्हा जी, तो उनका जो है वो इनाग्रेशन करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो श्रीनगर सिटी जो है उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। G20 इवेंट पे जो है इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हर जगह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पोलो व्यू मार्केट जो है उसको नए सिरे से तामीर किया गया है, न्यूली जो है उसको एक नया लुक दिया गया है, जिसकी आज जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है उनकी आज जो है वो एलजी यहाँ पे इनाग्रेशन करेंगे। तो काफ़ी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मार्केट काफ़ी सजा हुआ है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे जैसे हमने इस पर वो स्टोरी भी की थी कि अब इसका एक अलग लुक है, जिससे ये अब यहाँ पे जो बाहर के सयाह है उनके लिए तो ये अट्रैक्शन जो है वो बनेगा ही। और दूसरा जो यहाँ लोकल है वो भी अब इस मार्केट में जो है वो शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो लाल चौक जो है वो बदल रहा है। जिस तरह से कश्मीर के हालात यहाँ पे बदल रहे हैं, वही बदलते कश्मीर में लाल चौक जो है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। खूबसूरत नज़ारे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आज एलजी जो है लगभग 11 बजे के आसपास। रईस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे एलजी साहब आज तजदीद शुदा मंदिर का भी इफ्तिताह करने वाले हैं, इसके ताल्लुक से क्या कुछ डिटेल्स है? जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जो है वो एलजी जो है वो आबी गुजर जो रिनोवेटेड आबी गुजर टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे, फिर उसकी इनाग्रेशन होगी। कुल मिला के जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल रही है। बदलते कश्मीर में लाल चौक का एक अलग जो लुक है वो देखने को मिल रहा है। क्लॉक टावर जो है उसको जो तवारीखी घंटाघर है उसको नई से जो है वो तामीर किया गया है, एक नया लुक उसमें भी है। और जिस तरह से स्मार्ट सिटी के अंदर जिस तरह से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जिस तरह से सिटी में तमाम तर जो है वो डेवलपमेंटल काम
काम हो रहे हैं उन चीज़ों को लेके यहाँ पे लोग भी खुश हैं। और आज जो है LG पहले यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का जो है वो इनकी इनाग्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है वो इस रिनोवेटेड जो अभी गुजर टेम्पल है इसका भी जो है वो इनाग्रेशन करेंगे। इसके बाद जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है लगभग 12:15 के आसपास जो है राजभवन श्रीनगर में वो उनका जो है वो इनाग्रेशन करेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज पूरा दिन जो है वो यहाँ पे LG काफ़ी मसरूफ रहेंगे और ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को जो आज वो इनाग्रेट करने जा रहे हैं। जी रईस मागरे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात देने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि वहां की जो बराह रास्त तस्वीर हैं वो जरूर हम अपने नाजरीन तक पहुंचा पाएं। और न्यूज एट 9 में एक और अहम खबर, श्रीनगर G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ये समिट मई के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होना है। न्यूज 18 को जराए से मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती, यहाँ की दस्तकारी, यहाँ के खान पान, यहाँ की शानदार तहजीब व सकाफत से रूबरू करवाने के खास इंतजामात किए गए हैं। श्रीनगर में होने वाले इजलास में G20 मेंबर मुल्कों के साथ साथ मेहमान मुल्कों को भी मदऊ किया गया है। इनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE शामिल है। चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे दो साथी, रईस मागरे श्रीनगर से और समीर भट्ट जम्मू से। समीर, पहले आपका हम रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, G20 एक ऐसा मौका है बेहद अहम, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एक खूबसूरत तस्वीर पूरी दुनिया के सामने जाएगी। खास तौर पर यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा अपनी जो सलाहियतें हैं उनको पेश करने का। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा। G20 देखिए एक बहुत बड़ा एक पावरफुल ग्रुप, और उसके नुमाइंदे जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो कितनी आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इवेंट है ये। और न सिर्फ G20 के लोगों को मदद किया गया बल्कि जो बहुत सारे फ्रेंडली हमारे देश हैं जैसे बांग्लादेश है और बाकी मुल्क हैं, उनके नुमाइंदे जब कश्मीर वैली पहुंचेंगे और यहाँ पे स्टे करेंगे 3 दिन 20 से 22 तक इन प्रोग्राम है। तो इस दौरान सरकार की ये कोशिश है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी और जो जम्मू कश्मीर सरकार की भी ये कोशिश रहेगी कि इन जो भी जितने भी ऑफिशियल्स बाहर से आएंगे उनको जम्मू कश्मीर के हकीकी सूरत हाल से अवगत कराए। न सिर्फ यहाँ की हकीकत जो ग्राउंड पे है बल्कि यहाँ की जो रिच कल्चर है, यहाँ का सकाफत है, यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ का खान पान है, यहाँ की जो जिसके लिए मशहूरियत है वो सियाहत है, यहाँ की जो ब्रदरहुड का एक मिसाल रही है जम्मू कश्मीर। न सिर्फ कश्मीर वैली बल्कि जम्मू का जो डोगरा कल्चर है उसके बारे में बात की जाएगी, उसको दिखाया जाएगा। यहाँ का खान पान क्या है जम्मू का, कश्मीर में किस तरह से लोग रहते हैं, यहाँ वहाँ पे कौन सी चीज़ें जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ का जो ओल्ड ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या था, गाँव में कैसे लोग रहते थे, शहरों में कैसे लोग रहते, वे ऑफ लिविंग क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो उनको अवगत कराया जाएगा। और एक कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिखाने की कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम है उसके साथ कनेक्टेड हैं, और जो एक तासुर दिया जाता है जम्मू कश्मीर के बारे में और ख़ासकर कश्मीर वैली में कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम वे ऑफ लिविंग से नाराज़ हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वो खुद देखेंगे वहाँ पे जो सूरत हाल है वो इसके बरक्स है, जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है हमसाया मुल्क की तरफ से और बाकी कुछ लोगों की तरफ से कश्मीर वैली में। तो देखिए इस वक्त जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर वैली में अगर हम टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म पे ही ज़्यादा फोकस है G20 की जो मीटिंग होने वाली है। और शुक्र ये है कि जो टूरिज्म का पिछले साल का जो रिकॉर्ड है इस साल वो ब्रेक होने जा रहा है। और पिछले साल तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग कश्मीर वैली में और जम्मू कश्मीर आए थे, जिसमें पिलग्रिमेज टूरिज्म से भी वाबस्ता बहुत सारे लोग हैं, वो आए थे, डिवोटीज़ आए थे, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या अमरनाथ यात्रा पे या डिफरेंट ज़ियारतें जो कश्मीर वैली में हैं, खानकाहें हैं, वहाँ पे उन्होंने
उन्होंने किया। तो ये जो ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे उनको विजिट भी कराया जाएगा, उनको जगह जगह पे दिखाया भी जाएगा, उनको ऑन स्पॉट वो एसेस करेंगे, बहुत सारी जगहों पे वो जाएंगे, गुलमर्ग जैसे एरिया में वो जाएंगे। तो कोशिश है सरकार की कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ साथ जो कश्मीर वैली की, जो जम्मू कश्मीर की जो हकीकी सूरत हाल है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, एक जो पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं, चाहे डेवलपमेंट के सहारे या बाकी, वो भी देखनी जाए। बिल्कुल समीर, और एक और अहम बात जो हम यहाँ पर अपने तमाम नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बेहतरीन मौका है वहाँ के जो ताजिर हैं, वहाँ के व्यापारियों के लिए। इस पर भी आपसे बातचीत हम आगे जारी रखेंगे। रईस मागरे हमारे साथ मौजूद हैं। रईस, जो कि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने बदलते श्रीनगर की तस्वीर देखी है। इस तरह की कई रिपोर्ट्स हम पेश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। किस तरह से अब श्रीनगर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, बेहद खुशाइन नजर आ रहा है अब ये श्रीनगर G20 के अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनल टच दिया जा रहा है। पूरी सिटी जो है वो खूबसूरत नज़र आ रही है। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट है, चाहे हम लाल चौक की बात करें, पोलो व्यू की बात करें, या आसपास जो मार्केट्स है उन तमाम मार्केट्स को यहाँ पे जो है वो सजाया गया है। जो ये फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे आने वाले हैं, इनसे बहुत सारा लाभ होगा। एक तो ये कश्मीर की जो हकीकी सूरत हाल से उससे रूबरू होंगे, उससे अवगत होंगे, और दूसरा यहाँ के लोगों को भी मौका मिलेगा कि जो बाहर के यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे उनसे बातचीत होगी, उनसे संवाद होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे वो साइड सीन का भी जो है वो साइड सीन के लिए भी जाएंगे, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, बारामूला की बात करें, या फिर गुलमर्ग की बात करें, तो यहाँ पे वो साइड सीन जो है उसको देखने के लिए जाएंगे। शिकारा राइड करेंगे, हाउस बोट में बैठेंगे, लोगों से फेस टू फेस, मैन टू मैन बात होगी, तो उससे भी काफ़ी जो है वो लाभ यहाँ पे होने वाला है। और खासकर जो टूरिज्म से रिलेटेड जिस तरह से यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इन्वेस्टमेंट होगी, साथ ही साथ जो टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं, चाहे हम यहाँ के कल्चर की बात करें, कस्टम ट्रेडिशन की बात करें, इन तमाम चीज़ों की जो है उनको जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बाहर की कंट्रीज़ है वो यहाँ पे जब उनके डेलीगेट्स आएंगे तो जो हकीकी यहाँ पे सूरत हाल से उससे जो है वो अवगत होंगे और लोग जो है उनसे बात करेंगे। जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि मेन स्ट्रीम जो है उससे लोग कम ही जुड़े हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो मेन स्ट्रीम से बाहर है, तो जब वो यहाँ पे आएंगे वो सूरत हाल खुद ही देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, लोग कितने खुश हैं, किस तरह की यहाँ पे जो है वो किस तरह की सूरत हाल है, इस बिल्कुल रईस, फौरी तौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, G20 के जो हमारे मेहमान आ रहे हैं बैरूनी मुमालिक से, खास तौर पर उनको लेकर मकामी लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ श्रीनगर में देख रहे हैं तो लोग काफ़ी खुश हैं। जिस तरह से बाहर के मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, बैरूनी ममालिक से जो है वो डेलीगेट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके लोग यहाँ पे खुश हैं। और लोग चाह रहे हैं कि जो टूरिज्म की बात, यहाँ पे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है उनमें भी खुशी है, और लोग चाह रहे हैं कि वो अपने 2 वक्त की रोटी अच्छे से कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कश्मीर का रुख करें और यहाँ पे टूरिज्म में जो है वो बढ़ोतरी हो। जिस तरह से हमने देखा पिछले साल भी करोड़ों में यहाँ पे टूरिस्ट आए और इस साल भी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लोगों में भी जोश है और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए जिस कश्मीरियत के लिए ये मुकाम जाना पहचाना जाता है उसकी सही तस्वीर यहां से जाएगी। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आना चाहती हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है। और यहाँ की जो ताजिर बिरादरी है, यहाँ की जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मौका है जो पूरी दुनिया में अब खास तौर पर जम्मू कश्मीर की तस्वीर बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो सही तस्वीर पेश करेगा। बिल्कुल है ना। और देखिए, अगर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत लाजमी होती है। एक तो होता है जो पीस होना चाहिए, अमन होना चाहिए वहाँ पे, जो जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ठीक होनी चाहिए।
दूसरा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वहाँ पे अवेलेबल है वो ठीक होना चाहिए, उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अच्छी सड़क होनी चाहिए, जो इन्वेस्टर कहीं पे कारखाना लगाएगा उसको वहाँ तक रसाई होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और तीसरा सरकार की बैकिंग, जिसमें इन्वेस्टर्स के लिए शराइत, जो इन्वेस्टर्स के लिए रियायत देने की बात है, उनको कुछ पैकेजेस देने की बात है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात है, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। तो आज तीनों चीज़ें सरकार चाहती हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार इस पे लगी हुई है। अगर हम पिछले 2-3 साल की ही बात करें तो जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का जो सिलसिला है और कोशिश है उसमें बहुत तेज़ी आई है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। खासकर कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, वहाँ पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है इन्वेस्टमेंट करने की। और आप देख सकते हैं कि जो गल्फ कंट्री से जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अगर हम कश्मीर के साथ साथ जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं इन्वेस्टर्स के। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो मौका है, G20 का जो मौका है, ये इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जब बाहर के लोग आएंगे तो एक गुडविल मैसेज के साथ जब वो बाहर जाएंगे, इसमें कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, वो भी आ रहे हैं। जब वो ऑन स्पॉट देखेंगे कि पीस है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और गवर्नमेंट की विल भी है कि उनको सपोर्ट करने की, जब ये तीनों चीजों का मिक्सचर होगा तो जाहिर तौर पर आगे एक बदलाव आएगा और एक अच्छा सा बदलाव आएगा। उसमें टाइम लगता है। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी होनी है, उसमें एक रातों रात नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। वो जब ऑन स्पॉट देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अगर हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न भी मिलेगा यहाँ, और दूसरा हमें आगे एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट के साथ हमारा जो तालमेल है वो इतना अच्छा रहेगा कि वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो बढ़ने लगा है। हमने देखा है 1-2 सालों से सरकार भी बहुत कोशिश करेगी। देखिए, LG मनोज सिन्हा बार बार ये कह रहे हैं कि उनका जो टारगेट है वो 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें उनका ये कहना है कि 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारा पाइपलाइन में है और बड़ी बड़ी कंपनीज न सिर्फ इंडिया से, बिल्कुल समीर, तो बेहद खुशाइंद रहने वाला है। और इसीलिए न्यूज 18 JKLH पल पल का अपडेट, पल पल की तस्वीरें जो है इस समिट के ताल्लुक से अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। अपने दोनों साथियों का, समीर भट्ट और रईस मागरे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Z9 में एक और अहम खबर पुंछ से है, जहां अब शादी की तकारीब में पटाखे नहीं जलेंगे। पुंछ जिला मजिस्ट्रेट यासीन M चौधरी ने शादी की तकारीब के दौरान पटाखे जलाने पर सख्त पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ये अहकाम SSP पुंछ की तहरीरी गुजारिश के बाद किए गए। जिले में दहशतगर्दाना हमले के खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस में पटाखों से पैदा होने वाले खदशात से बचने के लिए ये अहकाम जारी किए गए हैं। पुंछ जिले के तहसील हेडक्वार्टर सुरंगकूट में पुलिस ये ऐलान कर रही है कि लोग किसी भी गैर एलानिया चीज को हाथ ना लगाएं, ख्वाह वो खूबसूरत खिलौना हो, परफ्यूम बॉक्स या फिर कोई और चीज। अगर कोई इस तरह की मुश्तबा चीज दिखती है तो फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। गौरतलब है कि जिले में दहशतगर्दों की जानिब से हमलों के इम्कान के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज और जिला इंतजामिया की जानिब से कई इक़दाम उठाए गए हैं। पुलिस की जानिब से सुरंगकूट में आज सुबह से ही ये ऐलान किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाया जा सके। पीरवा के सुनूर कलीपुरा में महकमा वाइल्ड लाइफ ने मकामी लोगों की मदद से एक तेंदुए को पकड़ा है। लोगों के मुताबिक इलाके में कुछ अरसे से ये तेंदुआ घूम रहा था। इसने कई मुकामात पर
माल मवेशियों को भी हलाक किया। इस तेंदुए के नमूदार होने से लोगों में काफी खौफ व हिरास देखा जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इसे पकड़ने के लिए बाकायदा जाल बिछाया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने इत्तला मिलते ही कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ की सताइश की। महकमे ने लोगों से भी अपील की है कि जहां भी जंगली जानवरों की मौजूदगी पाई जाए तो फौरन मुताल्लिका महकमे को इसकी इत्तला दी जाए। Kulipura yosi budurche admasim varia su yimo korais varia noksan odr pet ke yimo shatir kodno pancho sheyo video pet asim yivan yi khewa manz akha as os ne basa ba yim ba behan ki su chi yivan magar aaj se go yi proof ki yela ashi rot yede ami sayta sa basha na su chu mago am brut ka sa anan shahadat yivan हमने वहाँ यहाँ एक ट्रैप लगा दिया, तो आज एक ही नाइट बीच में गुजर गई, तो इन्होंने बता दिया कि यहाँ लेपर्ड फंस गया है। तो इससे लोगों को राहत होगी। तो इससे पहले भी बहुत बार हमने यहाँ ट्रैप लगाए हैं। बंडगांव में एक ट्रैप लगा हुआ है, तो लोगों को राहत महसूस होगी कि लेपर्ड फंस गया है। जिस दिन हमने ट्रैप लगाया बुधवार को ही हमें इत्तला मिली, तो बुधवार को ही हमने ट्रैप लगाया, तो 2 ही दिन बाद में गुजर गए तो लेपर्ड फंस गया। G20 और Y20 के सिलसिले में टनमर्ग में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक खास रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली की शुरुआत की। इस मौके पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसरान भी मौजूद रहे। इस रैली का मकसद G20 से मुताल्लिक लोगों को जानकारी फराहम करना रहा। रैली के बाद ओहदेदारों ने G20 की अहमियत और इफादियत पर भी रोशनी डाली और बच्चों को इस सिलसिले में खास जानकारी दी। वो इसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए रैली है कि यहाँ पर G20 का मकसद क्या है। G20 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक कंट्रीज़, इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई हमारी कंट्री जो इसमें 20 कंट्रीज़ हैं, इनमें से अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने मतलब जैसे वो कंट्री थी वैसे उसको ला सकते हैं। ये G20 इसलिए बनाया गया है। सर मेरा नाम एचएम जिलानी है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छांदिल वनीगाम से हूँ। तो आज यहाँ पे हमने रैली निकाली। इसका मकसद यही था कि लोगों को अवेयर करें कि G20 क्या है, कि इस साल G20 की समिट इंडिया में होने वाली है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। तो इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का, जो कि हमें हमेशा मौका देते हैं कि हम डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हिस्सा लें और उससे क्या होता है हम उससे फिट रहते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जब हिस्सा लेते हैं तो उससे हमारा जो डर ये निकल जाता है। आज G20 के रिलेटेड यहाँ पे एक रैली निकाली गई यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स की तरफ से। जो रैली यहाँ ग्राउंड से स्टार्ट हुई और टंगमर्ग मार्केट में फिर वापस चंदीलोरा हायर सेकेंडरी में इख्तिताम होगी। इसका ये मकसद है कि लोगों को G20 रिलेटेड जिस पे हमें फ़ख्र है, गर्व है कि ये यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। इसमें एक सब थीम है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र किया जाएगा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट बाकी थीम्स।